जब जीवन में खुशियां आती हैं तो उनकी जो खनखनाहट है वो कुछ दिन पहले से ही पता चल जाती है। मित्रों, दुख कष्ट परेशानी का भी अंत होता है। इंसान सुख के दिन तो बिता लेता है, मगर दुख कष्ट परेशानी आती है तो एक एक दिन भारी लगता है। आज मैं बात करूंगा मकर राशि वालों के जीवन में ये 64 दिन में चींटी के घर भगवान विराजे, गरीब के घर भगवान का आगमन। अमीर के घर तो खुशियां भरी रहती हैं, अमीर को तो कोई जरूरत है नहीं, मगर जब गरीब की बात होती है तो उसे जीवन में सुख लेने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, कितने दिन कितनी रातें बितानी पड़ती हैं, तब ईश्वर गरीब की सुनता है। तो मित्रों, ये 64 दिन में वो 100 साल पुरानी जो है राजयोग बनने जा रहे हैं। वो 100 साल पुरानी जीवन में आपके ऐसा समय आने वाला है जो आप जो है बहुत समय से देख रहे थे। यहाँ 64 दिन का कार्यकाल इतना पावरफुल रहेगा कि आपके वर्षों पुराने सपने, नौकरी, व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति, हर तरीके से मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा। यहां बात करते हैं राहु की। राहु को ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह माना गया है क्योंकि ये कलयुग का चरण है जो कि राहु का है। राहु सल्तनत का सुल्तान है, कलयुग का राजा है, जीवन में अचानक धन देने वाला, खुशियां देने वाला। जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, किसी भी रूप में फॉरेन स्टडी कर रहे हैं, और राहु लोहा, कोयला, बिजली के उपकरण, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति को रंग से राजा रातों रात बना देता है, रातों रात लखपति करोड़पति बना देता है। मगर राहु जब कुछ ग्रहों के संग युतियां बनाता है तो वो मल्टी मिलियन राजयोग बनाता है। 6 फरवरी सन 2026 से एक ऐसा महाविस्फोट होगा, आपके जीवन में एक अचानक से ऐसी घटना घटेगी जो मकर राशि वालों को रातों रात उनके जीवन में खुशियां आएंगी। काफी समय से मकर राशि वाले परेशान हैं, उनके ऊपर ना तो शनि की कंटक ढैया है, ना शनि की साढ़े साती है, मगर फिर भी उनकी परेशानियां दूर नहीं हो रही। वो काम तो कर रहे हैं मगर खुशी से नहीं कर रहे हैं, मन घुट घुट के चल रहा है उनका। कामों में अड़चन है, रुकावट है, 99 पे पहुंच के काम उनके फिर 1 पे आ गए। जो नौकरी कर रहे हैं उसमें तरक्की नहीं है, घर के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। जो व्यापार कर रहे हैं वो भी घाटे से और कर्ज ले लेके व्यापार चल रहे हैं, उधारियां उनकी वापस नहीं आती, किसी को उधार पैसा दिया वापस नहीं आता, या उनको उधार लेना पड़ रहा है और काम धंधा चलाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेके भी परेशान है, स्वास्थ्य की भी माली हालत हिली हुई है। क्यों? क्योंकि जब रुपया पैसा नहीं आता, कामों में मन नहीं लगता, परिवार में भी खींचातानी चल रही है, सब चीजें बिगड़ी हुई हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं उनका भी स्वास्थ्य ढीला डाला है, जो लोग युवा शक्ति हैं उनकी स्टडी में भी उनका मन नहीं लग रहा। हर तरीके से मकर राशि वाले परेशान हैं, मगर उनकी परेशानियां 6 फरवरी सन 2026 से दूर होगी, क्योंकि 64 दिन में ऐसे राजयोग बनने वाले हैं। ये 2 माह 64 दिन, ये 2 माह में ऐसे राजयोग बनने वाले हैं जो आपकी वर्षों परेशानियां जो पुरानी चल रही थी वो दूर हो जाएंगी, और मकर राशि वालों की हर तरफ से खुशियों की बौछार आएगी और उनका जीवन एकदम से बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सबसे पहले 6 फरवरी सन 2026 से जो शुक्र है, शुक्र को लगभग मैं बता चुका हूं वीडियो में, मगर मैं फिर बता देता हूं, वो रुपया पैसे का कारक है। जीवन में सुंदरता, धन दौलत, मान सम्मान, गाड़ी घोड़े, आपके जीवन में रुपया पैसा, ये सब चीजें चमक, ये शुक्र से होती है। साफ सफाई, क्लीनिंग, ये सब चीजें शुक्र को दिखाती है। राहु के संग जब शुक्र जो है युतियां बनाता है तो एक ये राजयोग गोचर में कहलाता है। अब राहु देव तो आपके कहां बैठे हैं? आपके दूसरे घर में बैठे हैं, और शनिदेव तीसरे घर में बैठे हैं। तो पहला राजयोग बनेगा 6 फरवरी से। 6 फरवरी से लेके 2 मार्च तक शुक्र राहु की युति रहेगी। धन कुटुंब वाणी स्थान में जब राहु बैठता है तो ये क्या करता है? रुक रुक के पैसा दिलवाता है। आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, आप चाहे उसे सेल करना चाह रहे हैं, चाहे खरीदना चाह रहे हैं। धन कुटुंब और वाणी स्थान, इसमें राहु बैठ के कामों में रोड़े अटकाता है। पहले तो 99 पे ले आएगा, फिर 1 पे जो है पहुंचा देगा। ऐसी चीजें आपके संग हो रही हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अब 6 फरवरी सन 2026 से सुबह के 8:44 पर जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में जाएंगे, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड महज 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में स्टार्ट होना चालू हो गया। अब कैसे हो गया? आप कोई भी काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, उसमें तरक्की और बूस्ट और आपका ग्राफ ऊंचा। पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी का अवसर रहेगा।
या पुरानी नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं है तो आपका जो भी बॉस है वो इंक्रीमेंट करेगा, मजबूर हो जाएगा। यहाँ कुटुंब से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, पैतृक विवाद हैं, उनसे निपटारा मिलेगा। और जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग किसी भी रूप में, अगर आपका कोई वर्क ऐसा है जो वाणी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा समय है। शुक्र की जब बात होती है और राहु की जब बात होती है, जब ये दोनों युतियां बनाते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो लोग विदेशों से संबंधित व्यापार करते हैं, आजकल ऑनलाइन व्यापार सबसे ज़्यादा चल रहा है। चाहे आप कपड़े बेच रहे हैं, चाहे आप बर्तन बेच रहे हैं, खाने पीने का ग्लॉसरी का सामान बेच रहे हैं, या किसी भी रूप में तेल मिर्च मसाले सेल करते हैं, ऑनलाइन व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, बहुत अच्छा समय है। क्योंकि यहाँ जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं, किसी भी रूप में उनके चेहरे मुस्कुराएंगे। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी भी रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यहाँ 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक का समय शुक्र राहु की युति आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी। कोई भी आप प्रोफेशन में है, कोई भी व्यापार करते हैं, आपका व्यापार मंदा चल रहा है, कर्जा हो गया है, काम धंधे चल नहीं रहे, माल भरा सड़ गया, माल बिक नहीं रहा है, नया माल लेने के लिए पैसा चाहिए, तो काम आपके तरक्की पे चढ़ेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और कुटुंब से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो राजयोग बनेगा वो बनेगा शनि से। 2 मार्च सन 2026 को फिर एक राशि परिवर्तन होगा, जो कि होगा शुक्र से। शुक्र राहु को छोड़ के अब जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शुक्र को कम मत समझिए, क्योंकि दौलत, शौहरत, नाम, इज्जत, रुतबा, रौला, क्लीनिंग, सुंदरता, प्रेम, शादी विवाह का कारक, संतान का कारक, ये सब शुक्र से देखा गया है। धन दौलत आ जाती है तो 99% समस्याएं दूर हो जाती हैं, और धन दौलत जब नहीं आती तो जस की तस समस्याएं बनी रहती हैं, आदमी का काम बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि राहु शनि के हाथ में क्या है, दौलत है। और शुक्र जब आता है, कोई राजयोग बनाता है, तो ये क्या करता है, मल्टी मिलियन बना देता है व्यक्ति को। जो आदमी लखपति है, कोई ऐसा काम करेगा तो उसकी करोड़पति बनने की इच्छा पूरी होगी। मगर होगी आपकी नौकरी, व्यापार, जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, या पैतृक संपत्ति कोई बिक गई आपकी, या आपने कोई ऐसा सौदा किया जो काफी समय से पड़ा हुआ था, पेंडेंसी, वो सौदा हो गया, या आपकी कोई ऐसी FDR थी, या आप रिटायर हुए, उसमें आपको फंड मिल गया, FDR हुई तो उसमें लाखों करोड़ों का फंड मिल गया। तो चीजें कहीं ना कहीं बनेंगी, लखपति करोड़पति बनने के योग आपके बनेंगे, और मकर राशि वालों की पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। 2 मार्च सन 2026 से फिर कहानी बदलेगी और राहु शुक्र की युति टूटेगी और शनि शुक्र की युति बनेगी। तो शनि मीन राशि में चल रहे हैं। मीन राशि में शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। देखिए कितना मार्केट मद्दा चल रहा है, महंगाई बढ़ गई है, सोने चांदी के भाव आसमान छू गए हैं। जो लोग उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं वो परेशान है, हर तबके का आदमी कहीं ना कहीं परेशान है। तो आपके इस समय तीसरे घर में शनि बैठा है, जो मेहनत करवा रहा है मगर उसके फल आपको नहीं मिल रहे। मगर 2 मार्च सन 2026 से, ये मार्च और अप्रैल सन 2026 का समय आपके लिए शानदार सफलता लेके आएगा, भाग्य को चमकाएगा। क्योंकि तीसरे घर में बैठा हुआ शनि जब शुक्र से युति बनाएगा, देखिए जो शनि है, शनि का सबसे प्रिय जो मित्र है वो शुक्र ही है, और शुक्र शनि की युति बनती है तो ये एक मल्टी मिलियन राजयोग बनाती है। जो भी आप मेहनत करती हैं, जो भी आप नौकरी व्यापार कोई भी काम करते हैं, उसमें तरक्की के योग बनेंगे। जिन लोगों का जो नेटवर्क है वो बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी का नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका नेटवर्क बढ़ेगा। नई नौकरी मिलने के योग, नई एजुकेशन मिलने के योग, नई स्टडी, फॉरेन जाना है आपको, या ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, जो लोग खाने पीने से संबंधित काम करते हैं, लोहा, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से संबंधित काम करते हैं, इंटरनेट से संबंधित काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें तरक्की के योग बनेंगे और मेहनत आपकी रंग लाएगी। सही डायरेक्शन में काम आप करेंगे तो मेहनत रंग लाएगी। ये शनि और शुक्र की युति 2 मार्च सन 2026 से बनेगी, और ये पूरा मार्च और अप्रैल का समय बहुत शानदार रहेगा और समसप्तक दृष्टि से आपके भाग्य को देखेगी, तो भाग्य में चमक आएगी। जो आप मेहनत करते हैं वो रंग लाएगी, पिछले जो संघर्ष है वो समाप्त होंगे। मगर मेरे प्रिय मित्रों मकर राशि वालों, कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेंगी।
क्या सावधानियां हैं? काम, धंधे, व्यापार, नौकरी का तो मैंने बता दिया, स्वास्थ्य का भी बता दिया, पैतृक धन भी बढ़ेगा, आपका हर जो सपना है वो पूरा होगा। मगर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसमें ध्यान क्या रखनी है? देखिए, दौलत आती है, शोहरत आती है, तो कहीं ना कहीं नजर भी लगती है, आपका कहीं ना कहीं नाम भी दांव पे लगता है, तो आपको इनसे बचाना होता है। क्या है? शुक्र राहु की युति। फिर पीछे बैठ जाते हैं, जब शुक्र राहु की युति बनेगी, कब बनेगी? वो बनेगी 6 फरवरी सन 2026 से, और 2 मार्च सन 2026 तक बनेगी। और ये आपके कहाँ बनेगी? ये बनेगी दूसरे घर में। तो यहां कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो लोग अनमैरिड हैं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब जो अनमैरिड हैं, लव करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा धोखा होने की संभावना दिखाई दे रही है, या समाज में नाम आपका जागृत हो जाए। तो जो लोग लव करते हैं, कहीं ना कहीं शादी करना चाहते हैं, लव अफेयर्स उनके काफी समय से गुपचुप चल रहे थे, समाज में आप बता नहीं रहे थे, तो या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से ये खुलासे होंगे। आप देखिएगा, शुक्र राहु की युति में यही होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं उसमें धोखे की संभावना रहती है, तो आपको इससे बच के चलना है, या तो आपको अपनी तरफ से या दूसरे पक्ष की तरफ से। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आप मैरिड हैं, तब उसके बाद भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, चाहे आप मकर राशि वाले जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, तो इसमें आपका नाम खराब हो सकता है, इसमें इज्जत खराब हो सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना, कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है या आप धोखा दे सकते हैं। अगर ये चीजें आप करेंगे तो इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये चीजें फिर इफेक्ट मारेंगी आपके व्यापार, नौकरी, आपकी छवि पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके समाज में आपकी जो गुडविल है उस पर। इसको आपको ध्यान रखना है, चाहे अपने पक्ष की तरफ से चाहे दूसरे पक्ष की तरफ से। अब दूसरी बात है, मकर राशि वालों के इन 64 दिनों में शादी विवाह के भी योग बनेंगे। अब आप कहीं पे भी शादी विवाह करने जाएं तो थोड़ा सा जन्म पत्रिका को जरूर विश्लेषण करवाएं, उसका एनालिटिक्स चेक करवाएं, नहीं तो उसमें धोखा हो सकता है। या आप मकर राशि वाले लड़के हैं चाहे लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मैरिटल अफेयर्स ना हो, आपके तो नहीं है मगर उनके ना हो, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के चलना है, क्योंकि गलत रिश्ता अगर जोड़ लेंगे तो फिर बाद में आपको भुगतना पड़ेगा और सब कहानी चौपट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी कुंडली पे अवश्य काम करिएगा। और अगर आप जो है कहीं शादी करने जा रहे हैं तो दूसरे पक्ष की भी कुंडली चेक अवश्य करवा लीजिएगा। मैं गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर आपको एनालिटिक्स चेक करवाना पड़ेगा कुंडली का, उन ग्रह युति चेक करवानी पड़ेगी। उससे पता चल जाता है कि दूसरे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या नहीं है, क्योंकि शुक्र राहु की युति क्या करती है? बर्बाद कर देती है, और आदमी धोखा खा जाता है, और वो व्यक्ति दूसरे पक्ष के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि शादी विवाह के बाद या शादी से पहले आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करेंगे तो ये सबसे बड़ा धब्बा है, सबसे बड़ा नुकसान है दूसरे के लिए। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। शुक्र राहु की युति नौकरी, व्यापार, धन के लिए बहुत अच्छा, आपके कर्मों में प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, जीवन में नई उमंग, नई तरंग रहेगी। बस जो मैंने सावधानियां बताई हैं उसका ध्यान रखना, और उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहना, क्योंकि 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, तब स्थितियां और बेटर होंगी। जब तक ये जो 64 दिन का समय है, यानी 6 फरवरी से लेके और ये मार्च और अप्रैल तक का समय आपकी पुरानी परेशानियों को खत्म करेगा, जीवन में तरक्की देगा, उन्नति देगा। हर तरीके की परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार में सुख समृद्धि जब आती है, खुशियां जब आती हैं, तो जीवन के मायने पलट जाती हैं। कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक करना। आप चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं आपके सदैव साथ रहेंगी।